औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पंजाब असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, और उसके अंदर वहां पे एक डिस्प्यूट पैदा हो गया उस इलेक्शन के दौरान कि दो उम्मीदवार जो पहले इलेक्शन में उम्मीदवार थे, जिसमें ये हमजा शहबाज शरीफ साहब और चौधरी परवेज लाई साहब, ये दो उम्मीदवार थे। चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के मुश्तरका उम्मीदवार उसके अंदर थे, और हमजा शहबाज जो हैं वो PMLN और दूसरी अलाइड पार्टी जो है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसके वो मुश्तरका उम्मीदवार थे। और अभी करंटली वो एज चीफ मिनिस्टर काम कर रहे थे। उस इलेक्शन की रोशनी में जिसको डिस्प्यूट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पहले लाहौर हाई कोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका जो दोबारा इलेक्शन जो है उसका हुक्म जारी किया। तो कल जो है ये इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन हुआ है, और वो जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर डिस्प्यूट पैदा हो गया है, जिसको चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने एक दरखास्त पिटीशन दायर कर दी है, जो कल रात ही दायर कर दी गई। अब इसके ऊपर कानूनी नुकात उठाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं भी अपने कानूनी जो नुकात जो मैं समझता हूँ उस पर आपके सामने पेश कर देता हूँ। और बाकी ये है कि चूंकि मामला अब कोर्ट में चला गया है, मैटर वैसे भी सब जुडिस है, तो फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो इसमें बहुत सारे मेरे कोलीग्स जो वकला हैं, बड़े सीनियर वकला हैं, जिसमें बैरिस्टर एतजाज हसन हैं, और इसके अंदर हमारे दोस्त जो है साद रसूल है, दुनिया न्यूज से हैं। इसी तरह अबू ज़ुबैरी एक बड़े सीनियर लॉयर हैं। इस तरह बहुत सारे वकला जो हैं उनका ये कंसेंसस है, जिसको कि भाई ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने 10 वोट जो है PMLQ के उसको मुस्तरद करने का किया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अब इसका पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जायजा लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं फिर अपनी कोई ओपिनियन दूंगा। तो अगर हम जाएं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, तो इसके अंदर आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 63A आर्टिकल है। इसके अंदर जो क्लॉज इसकी है 1B, ये बड़ी रेलिवेंट है। तो इसमें जो 1B कहती है, वोट्स यानी इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री पार्टी composed of a single political party in a house votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs। यानी यहां लफ्ज है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है जो डायरेक्शन इशू करेगी उसको अगर वायलेट करता है तो फिर क्या होगा, फिर वो अपनी सीट से डी सीट हो जाएगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो रेफरेंस है उसके ऊपर भी जो उन्होंने राय दी है कि वो कहते हैं जी कि ये डी सीट भी होगा और प्लस उसका वोट भी कंसिडर नहीं होगा। ये पहला पोर्शन है, यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन पे। और उसके बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है जो कि आर्टिकल 63A1 सब क्लॉज 3 के साथ नीचे है, जिसमें यह लिखा गया है कि इन दैट केस फिर क्या होगा, जो पार्टी हेड है उसके नीचे वजाहत भी कर दी कि उसका कोई भी नाम हो, यानी किसी भी नाम से पुकारा जाए, चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, तो वो जो होगा जब ऐसा कोई उसकी पार्टी का मेंबर जाहिर बात है पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कास्ट करेगा, तो ऐसी सूरत में वो उसका नाम जो है, उसका रेफरेंस जो है, उससे जवाब तलब करने के बाद वो आगे भेजेगा रेलेवेंट जो फोरम है, ताकि उसको डी सीट किया जा सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर ये जो है वजाहत करता है। तो इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि जब वोट डालना है तो पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री लीडर भी नहीं करेगा, हेड ऑफ पार्टी भी नहीं करेगा, जाहिर बात है, क्योंकि हेड ऑफ पार्टी जो हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर ना हो,
ये जो इंस्टेंट केस है पंजाब असेंबली वाला, इसमें जो PMLQ के जो पार्टी हेड हैं जो शुजात हुसैन साहब, वो सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं हैं, यानी वो पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो यहां पे इन दिस केस जो पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया था PMLQ की कि किसको वोट डालना है, वो उसी को वोट डालेंगे, और अगर इसमें कोई डिफेक्शन करेगा तो फिर जाहिर बात है पार्लियामेंट्री जो पार्टी है वो रेफर करेगी अपने जो पार्टी हेड है, जो शुजात हुसैन साहब हो सकते हैं और हैं भी, तो वो फिर मामला भेजेंगे डी सीट करने के लिए। पहले जवाब तलबी करेंगे उस मेंबर की, उसका जवाब लेंगे, उसके बाद फिर वो डी सीट के लिए प्रोसेस करेंगे और थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो फिर जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और वो फिर उसको डी सीट कर देंगे। ये एक बड़ा क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन अंदर विदाउट एनी एम्बिग्विटी ये लिखा हुआ है। अब ये जो इंस्टेंट केस हुआ है जिसमें परवेज इलाही साहब जो हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हैं सूबाई असेंबली पंजाब के अंदर, और उनके टोटल 10 मेंबर्स हैं, यानी टोटल 10 ही मेंबर हैं उनके सूबाई असेंबली के अंदर। अब पार्लियामेंट्री पार्टी ने जब पहले इलेक्शन हुए जिसको चैलेंज किया गया और जिसके तसलसल में ये कल इलेक्शन हुआ ये दोबारा, उसके अंदर 2 ही कैंडिडेट थे, नया कैंडिडेट दाखिल नहीं हो सकता था, यानी नई एप्लीकेशनें किसी भी कैंडिडेट की तरफ से नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत नहीं थी, बल्कि वही जो पुराने कैंडिडेट थे 2, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं और परवेज इलाही साहब हैं, उनके दरमियान दोबारा इलेक्शन हुआ था। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, अच्छा उस इलेक्शन के अंदर जो पहला जिसको चैलेंज किया गया उसके अंदर PMLQ जो है उन्होंने साथ किसका दिया, उन्होंने PTI के साथ मिल के परवेज इलाही साहब की सपोर्ट में वो आए। अब ये उसी तसलसल में आगे प्रोसेस चल रहा है, और वो जो है उसके अंदर अब जो पार्लियामेंट्री पार्टी है PMLQ की, उसका कंसेंसस नजर आता है इसके अंदर, क्योंकि 10 के 10 जो वोट पड़े हैं उनके, जो टोटल 10 ही थे बशमूल परवेज इलाही, वो सारे के सारे जो है उन्होंने परवेज इलाही के हक में और PTI के नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट हैं उनके हक में वोट डाले, जिसके ऊपर एक खत जो है बाद में डिप्टी स्पीकर साहब ने असेंबली में दिखाया, और वो था शुजात हुसैन साहब के एज पार्टी हेड। उनका जी मुझे लेटर मिला है तो मैंने उसको वेरीफाई भी किया है, तो इस तरीके से ये 10 जो वोट है ये इनको मैं रिजेक्ट करता हूं जो PMLQ के थे, वो टोटल 10 ही थे वो। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये कि वो जो लेटर है वो ये साबित नहीं अभी तक हो रहा कि क्या वो तमाम जो पार्टी मेंबर्स थे उनको पहले सर्व किया गया था, उनको बताया गया था, उनको भेजा गया था, क्योंकि उसूली तौर पे हर मेंबर जो होता है अपनी पार्टी का उस पार्लियामेंट के अंदर, उसको वो लेटर जाना चाहिए, इंडिविजुअली रिसीव करवाना चाहिए बाय नेम, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो बैठ के डिसाइड करेगा। तो ये इस मैटर में जो पार्लियामेंट्री पार्टी एज कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है जैसे, उसके मुताबिक उसी ने फैसला करना था, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने वो जो लेटर दिखाया जो शुजात साहब का, वो उन्होंने कहा जी मुझे वसूल हुआ है। सो इससे ये तस्दीक नहीं होती कि वो पार्टी के पार्लियामेंट पार्टी के जो थी PMLQ की, उनके तमाम मेंबर्स को उस खत का पता था कि नहीं पता था। पहला सवाल तो ये आ जाता है, और दूसरा ये आ जाता है कि एक बड़ा दिलचस्प सिचुएशन है जो कि बहरहाल बाकी वकला ने शायद अभी तक बात इस पर नहीं की। ये कैसे मुमकिन है कि एक पार्टी का सरबराह अपनी ही पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के बंदे के खिलाफ या नॉमिनेटेड बंदे के खिलाफ, जिसको उन्होंने खुद नॉमिनेट किया था पहले भी, उनके खिलाफ वो कहे जी वोट कास्ट करें, ये बिल्कुल अननेचुरल ना, ये लॉजिकल नहीं बनता ना। तो एक तो ये पहलू है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। अब ये मामला जो है जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, जाहिर बात है फैसला तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि मैटर अब सब जुडिस है वहां पे है। तो ये एक मुश्किल सी जो मेरी राय है इसके अंदर, बाकी जो मेरे कोलीग्स वकला हैं जो मेजोरिटी है जिनकी यही राय है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो वाज़ेह है इसके अंदर कोई ऐसी वो चीज नहीं है, और इसमें यह भी कोई इल्जाम नहीं हो रही कि हम तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अब मजीद जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कर देगी। मुझे उम्मीद है कि वो मुल्क और कौम के लिए वो अच्छा होगा, जो भी वो फैसला करेंगे और उसको पार्टीज मानेगी और मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।